हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम मेरी रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं मुझे कि आप रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं, आपने वाईटी से गैप ले लिया है, या फिर मेरे जो रेगुलर कंटिन्यू देखने वाले मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें मेरी वीडियोस चाहिए होती है। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा हो सकता है ट्राई करती हूँ कि मैं रेगुलर ही वीडियो पोस्ट करूँ। मैं एक भी दिन का गैप नहीं लेती जब तक मुझसे हो पाता है। अगर मैं कहीं चली जाती हूँ या कोई उस तरह का, तो आज मैंने सोचा आप लोग के तक एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद आप लोगों तक शेयर कर देते हैं, जिससे आप सबकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। ना ही मैं लाइव में आ पा रही हूँ और ना ही मैं वीडियोस अपलोड कर पा रही हूँ, ना ही कोई अच्छे से शॉर्ट क्रिएट कर पा रही हूँ। जो जैसे आप समझ लीजिए कि 5 तारीख से, हाँ 5 अगस्त से मेरे कोई भी वीडियोस नहीं आए हैं, जिसके बाद मेरे 2 वीडियो आए हैं। शायद एक 11 अगस्त, सॉरी एक 16 अगस्त को आया है और एक आया है 17 या 18, 17 अगस्त को आया है, क्योंकि 18 अगस्त तो आज ही है। मेरी 2 वीडियो गई हैं, एक 15 अगस्त के दिन गई है और एक 17 अगस्त के दिन गई है। शायद जो भी हो आप देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट डेट भी नहीं याद है कि मैंने कब कब वीडियो पोस्ट की है। तो वीडियो ना जाने का रीजन क्या है वो मैं आप लोग को सबसे पहले तो बता देती हूँ। तो वीडियो ना जाने का सबसे बड़ा रीजन यही है, क्यों सबसे पहले तो पड़ गया था रक्षाबंधन। तो 5 अगस्त के बाद से मेरी शॉप में इतना ज्यादा रश था, मैं आपको बता दूं इतना ज्यादा रश था, इतना ज्यादा रश था कि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो एडिट करूं, उसमें वॉइस ओवर करूं, आप लोगों तक शेयर करूं, आप लोगों को बता सकूं कि मेरे यहाँ पे इस टाइम क्या चल रहा है और कैसी चल रही है इस टाइम पे मेरी शॉप, कैसा चल रहा है मेरी शॉप का काम। मैं बिल्कुल भी कोई अपडेट आप लोगों को नहीं दे पा रही थी, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। रक्षाबंधन में मेरी सेलिंग कैसी थी, मुझसे मेरे 1-2 व्यूअर्स ने कमेंट करके 2 लोगों ने पूछा है आई थिंक कि आपकी रक्षाबंधन की इस बार की सेलिंग कैसी थी, क्योंकि रक्षाबंधन में बारिश हो रही थी। उसका भी मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। मैंने बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, लेकिन नहीं अपलोड कर पाई, क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम में वही 6 या 7 अगस्त, 6 अगस्त से मेरे पास इतना रश था शॉप में। उधर बुटीक का भी काम रहता था और साथ ही साथ में मुझे शॉप भी मैनेज करनी होती थी। तो ये टाइम था कि 7 और 8 अगस्त को तो मुझे ना पानी पानी पीने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। दिन दिन भर सारा दिन इसी शॉप में बीतता जा रहा था और उसी की वजह से मैं इतना ज्यादा थक गई थी, इतना ज्यादा थक गई थी कि रक्षाबंधन के उस टाइम पे तो कस्टमर की भीड़ और सेलिंग की वजह से कुछ नहीं पता चल रहा था कि मेरा शरीर कहाँ जा रहा है। लेकिन अभी जो है उसको रक्षाबंधन खत्म होने के बाद फिर 9 अगस्त को रक्षाबंधन थे, जैसा कि आप सबको पता है। तो मैं भी चली गई थी अपने मायके, वही दोपहर में 12-12 बजे के आसपास मैं भी चली गई थी। फिर उसके बाद मेरा था कि मैं इवनिंग में वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाती हूँ, स्पेशली शॉप की वजह से। तो यही था मेरा उस दिन भी कि मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन किसी भी रीजन से मैं वापस नहीं आ पाई, थकावट बहुत ज्यादा थी। और दूसरे दिन हमारे यहाँ होनी थी रुद्राभिषेक की पूजा, उसकी भी मैंने वीडियो शूट की थी, वो भी मैं नहीं अपलोड कर पाई। और इसी तरीके से मैंने रक्षाबंधन के टाइम भी काफी वीडियो शूट की थी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रह रहा था कि मैं थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन सब ऐड करूं और उसके साथ साथ आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर करूं। थकावट इतनी ज्यादा थी कि बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जब से मैंने वाईटी पे चैनल बनाया है, हाँ भले ही मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जब से चैनल बनाया है तब से रेगुलर रह रही हूँ। 1 या 2 दिन का गैप होता है, 3 दिन का मतलब कंटिन्यू 3 दिन का गैप मेरा कभी नहीं हुआ है। इस बार पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इस तरह से मेरा वाईटी से गैप हो गया, और गैप ऐसा हुआ कि होता ही चला जा रहा है। 6-7 दिन का गैप मेरा गया है। उसके बाद फिर मैंने 15 या 16 अगस्त में अपनी पहली वीडियो डाली है। 5-6 अगस्त के बाद जो मैंने वीडियो डाली है वो 15 या 16 अगस्त में आई थिंक डाली है, या 14 को डाली है, जो भी डाली है। तो उस वीडियो को मैंने डाला था, तभी मैंने ये चीज सोच लिया था कि मैं अब रेगुलर रहूंगी वाईटी पे और रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूंगी। लेकिन उसके बाद फिर मेरा 2 या 3 दिन का शायद गैप, 2 दिन का गैप हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो पोस्ट की है और उसके बाद फिर मेरा गैप हो गया। मेरे फोन में वीडियोस भी हैं और अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हैं। न्यू शॉपकीपर्स के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बना के रखी हैं, जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हों। लेकिन मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं रह रहा है कि मैं आप सबके साथ वो उन वीडियोस को पोस्ट कर सकूं और आप सबको बता सकूं कि मैं वीडियोस में क्या क्या चीजें आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ। बहुत सारी नई नई चीजें आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि मेरी शॉप काफी जगहों से बहुत ज्यादा खाली खाली सी है।
है। तो जी हाँ, मेरी शॉप इस टाइम बहुत ज़्यादा खाली है, क्योंकि रक्षाबंधन की शॉपिंग के बाद अभी मैं मतलब रक्षाबंधन की सेलिंग के बाद मैं अभी मार्केट नहीं निकल पा रही हूँ कि मैं अपनी शॉप को भरूँ, अपनी शॉप का सामान ला सकूँ, क्योंकि शॉप में इतना ज़्यादा रश था तो कस्टमर थे तो सामान बिक रहा था, और सामान इस तरीके से बिका। बारिश हो रही थी, आप यकीन मानिए इस बार रक्षाबंधन में इतनी बारिश हो रही थी कि 8 अगस्त के सारा दिन बारिश हुई है, 7 अगस्त की पूरी रात बारिश हुई है, 7 अगस्त को भी दिन में झिम बारिश हुई है। लेकिन उसकी अपेक्षा जिस तरफ से भोलेनाथ ऊपर से वर्षा कर रहे थे, उसी तरह मेरी शॉप में कस्टमर की भीड़ थी। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जैसा मैंने बताया आपको, पहले तो मैं उसकी वजह से बिजी थी, फिर 9 को मैं वहां पे गई और रक्षाबंधन का मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट वगैरह किया था, वो भी मैं नहीं एडिट करके डाल पाई। उसके बाद फिर 10 अगस्त को मेरे यहाँ मायके में होना था रुद्राभिषेक, जो कि आप सबको जानते होंगे, भोलेनाथ की एक पूजा होती है, तो वो होनी थी। तो मैं वहीं पे रात में रुक गई थी। मैंने सोचा कल फिर आना पड़ेगा, इससे अच्छा है हम रुक जाते हैं। तो मैं रात में रुक गई थी 10 अगस्त को, और रुद्राभिषेक की पूजा के बाद फिर सुबह में क्या हुआ, रक्षाबंधन के दूसरे दिन, उसी दिन शाम से ही मतलब थकावट बहुत ज्यादा थी बॉडी में। लेकिन सुबह बढ़िया उठे वगैरह, नहाया धोए, फ्रेश हुए, फिर हम लोग को जहाँ पे रुद्राभिषेक जिस मंदिर में करवाना था, हम लोग वहां गए और हमारा पूजा वगैरह हुआ। लेकिन वहीं पे इतनी थकावट हो गई, पूजा तक तो सब कुछ बढ़िया था, पूजा खत्म होने के बाद इस तरीके की थकावट हुई कि बिल्कुल कुछ मन ही नहीं किया। फिर उस दिन भी शाम को मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तो जिसकी वजह से उस दिन भी मैं नहीं लौट पाई। सोचा था रात में चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी मेरा शरीर बिल्कुल हिम्मत नहीं किया कि मैं इतनी दूर ट्रेवल करके जा सकूं। तो फिर मैं उस दिन भी रुक गई, नहीं आई, और उसी दिन रात से मुझे काफी फीवर आ गया, वहीं पे जुकाम भी था। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं यहाँ पे आ गई थी 11 अगस्त को, हाँ 11 अगस्त को मैं अपने घर आ गई थी। लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे बुखार बहुत ज्यादा आ रहा था, बॉडी पेन और जुकाम भी बहुत ज्यादा था, आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से मैं बनी हुई वीडियोस को भी वॉइस ओवर करके आप लोगों तक नहीं शेयर कर पा रही थी। यही रीजन था कि अभी तक मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। और अभी तो फिलहाल कल से मेरा जो है फीवर बिल्कुल खत्म हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नहीं आया है मुझे। लेकिन हल्का फुल्का अभी भी जुकाम का है, गले में सरसराहट जो होती है, और थोड़ा बहुत सिर में पेन वगैरह, ये थोड़ी थोड़ी देर में होता रहता है, तो ये तो चलता ही रहेगा। और उसके बाद से ना ऐसे लेजीनेस हो गई है बॉडी में, ना ही मुझे शॉप का काम करने का मन कर रहा है, ना ही स्टिचिंग का काम करने का मन कर रहा है। मेरे पास बहुत सारा कपड़ा है स्टिचिंग के लिए, लेकिन ना मुझे मेरा स्टिचिंग में मन लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम कपड़े कम आएंगे, तो चलो जितना भी पुराना स्टॉक है, जो भी कस्टमर के पहले के कपड़े हैं, वो सारे ही सिल के इधर खत्म कर देते हैं 4-6 दिनों में। लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ना ही स्टिचिंग का, ना ही लाइव चलाने का, और ना ही वीडियोस को बनाने का। बिल्कुल लेजी लेजी सा फील हो रहा है। बस यही मन करता है कि खाना बनाना जो भी है वो तो करना ही करना है भाई, हम नहीं खाएंगे तो फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो इस वजह से वो कर लेते हैं। उसके बाद किसी भी तरह टाइम कट जाता है और कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। लाइव में तो कुछ नहीं करना होता है, फिर भी मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, और जो भी लाइव में चला रही हूँ बस 10 मिनट 15 मिनट का, उसके बाद मैं ऑफ कर देती हूँ। मेरा बिल्कुल भी किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो बस यही छोटा सा रीजन है जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। लेकिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आज से मैं रेगुलर वीडियोस लाऊंगी, चाहे जैसे बनाऊं, शॉप से रिलेटेड हो, मोटिवेशनल हो, कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, पार्लर से रिलेटेड हो, या बुटीक से रिलेटेड हो। मैं डेली टू डेली वीडियोस लाने का ट्राई करूंगी, क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने न्यू शॉप ओपन की है, अभी इस टाइम पे बिल्कुल मंदी चलने वाली है। अभी कुछ दिन अगस्त में मान लीजिए कि अभी जन्माष्टमी गई है, जन्माष्टमी की वजह से सेलिंग ठीक ठाक रही होगी, उसके बाद अभी बिल्कुल स्टॉप रहेगा, क्योंकि वो सभी के शॉप में ऐसा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही फ्री बैठ रहे हैं। तो मैं हर एक चीज की प्रॉपर वीडियोज डालती रहूंगी, जिससे कि मेरे जो न्यू शॉपकीपर्स हैं, बिगनर्स हैं, उन सबको मोटिवेशन मिलता रहे, और उन सबको पता होता रहे कि इस फ्री टाइम में हम लोगों को अपनी शॉप के लिए क्या क्या क्रिएटिविटी करनी चाहिए, जिससे कि हमारी शॉप की आगे चल के काफी अच्छे से ग्रोथ हो। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से अगली वीडियो में बात करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। जो जो लोग मेरे वीडियोस को वॉच करिएगा, अगर न्यू हैं चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब